हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सी शो अग्रवाल दिस साइड एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, फॉरेक्स जो है चैप्टर, इसके कुछ क्वेश्चंस हम रिवीजन पर्पस के लिए कवर करेंगे। ओके, ये जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे ये कहाँ से क्वेश्चंस रहने वाले? टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको एक जो बुकलेट शेयर किया था, ठीक है, एसएफएम का रिवीजन बुकलेट पार्ट 2 जो था, जिसमें फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें पर्टिकुलरली फॉरेक्स चैप्टर के अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर कर रहे हैं। ओके, एक बार देखना, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये अभी हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। क्या गिवन है देखो क्वेश्चन नंबर 9 में डेटा, स्पॉट रेट गिवन हमें $1 इक्वल्स टू ₹48.0123। 180 डेज फॉरवर्ड रेट गिवन है फॉर $1 इक्वल्स टू ₹48.8190। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ रुपीज का गिवन है 12%। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ US डॉलर्स का गिवन है 8%। पूछ रहे हैं हमें, इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि कोई आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और अगर है देन हाउ एन आर्बिट्रेजर कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन इफ ही इज विलिंग टू बोरो ₹40 lakhs और US डॉलर्स 83,312। तो पहले तो हमें ये कमेंट करना है कि क्या कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, और अगर कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है तो आर्बिट्रेजर कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ओके, तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, आपको स्पॉट रेट गिवन है US डॉलर का, ठीक है, देन आपको एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स रुपीज का भी गिवन है, US डॉलर का भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, 180 डेज फॉरवर्ड रेट क्या रहना चाहिए वो कंप्यूट कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी केस से, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी केस से 180 डेज फॉरवर्ड रेट US डॉलर का क्या रहना चाहिए वो कंप्यूट कर लेते हैं, और उसको एक्चुअल जो हमें 180 डेज फॉरवर्ड रेट गिवन है उससे कंपेयर कर लेते हैं। उससे पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड रेट जो हमें गिवन है US डॉलर का वो ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड। ओके, यहां पे देखना, लेट सपोज करो जो 180 डेज फॉरवर्ड रेट रहना चाहिए US डॉलर का उसको हम अज्यूम कर लेते हैं F, ठीक है, अपॉन स्पॉट कितना है 48.0123, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पे हमें एक अजम्पशन लेना रहेगा कि आपको जो एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट गिवन है, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स रुपीज का और US डॉलर का, वो क्या है, पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हम ऐसा अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो क्या है, 6 मंथ्स है ना, इस वजह से, ठीक है। एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स रुपीज का कितना है 12% एंड US डॉलर का कितना है 8%, एंड फॉरवर्ड रेट भी जो है वो कौन सा है 180 डेज फॉरवर्ड रेट है, मतलब क्या है वही 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट है। इसके लिए हमने क्या करा, और हमने एक अजम्पशन क्या ले लिया है कि आपको जो रेट गिवन है वो क्या है, डेट इज पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसके लिए क्या किया हमने, 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 2, और डिनोमिनेटर 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर आपको जो रेट गिवन रहते थे, अगर वो पर एनम कंपाउंडेड एनुअली रहता था तो उसके समय हम क्या लिखते थे, 1.12 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1.08 टू द पावर 1/2, बट यहाँ पे हमने लिया है पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इस वजह से जैसा स्क्रीन पे मैंने लिखा है वैसा आपको लिखना रहेगा, ठीक है, बट अपना अजम्पशन क्लियरली स्टेट कर देना। तो F डिवाइडेड बाय 48.0123 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1.06 डिवाइडेड बाय 1.04, ठीक है। तो 180 डेज फॉरवर्ड रेट क्या रहना चाहिए था वो हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है वो 1.06 डिवाइडेड बाय 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 48.0123। कैलकुलेटर पे देख लो क्या हो रहा है, ये 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 48.0123 डिवाइडेड बाय 1.04, क्या आ रहा है 48.9356। ओके, 180 डेज फॉरवर्ड रेट जो रहना चाहिए था वो क्या रहना चाहिए था, 48.9356, ठीक है, बट आपको एक्चुअल 180 डेज फॉरवर्ड रेट क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक्चुअल 180 डेज फॉरवर्ड रेट क्या गिवन है क्वेश्चन में,
48.8190। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 48.8190। क्या समझ में आ रहा है इससे? क्या समझ में आ रहा है कि जो फॉरवर्ड रेट है यूएस डॉलर्स का, ठीक है, वो ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है? रहना चाहिए था 48.9356, बट है कितना 48.8190, तो क्या है अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, अंडर प्राइस्ड है। तो हमने क्या करना चाहिए, डॉलर बाय करना चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड में हमने क्या करना चाहिए, डॉलर बाय करना चाहिए, अंडर प्राइस्ड इस वजह से। ओके, बाय डॉलर फॉरवर्ड। ठीक है, इसका मतलब ही क्या है, हम बोरो क्या करेंगे, यूएस डॉलर्स। ठीक है, समझ में आई ये चीज? आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है, वो क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि जो फॉरवर्ड रेट रहना चाहिए था वो कितना है 48.9356, बट एक्चुअल में है कितना 48.8190। ठीक है, तो क्या है अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, डॉलर का जो आपको फॉरवर्ड रेट गिवन है वो क्या है अंडर प्राइस्ड है। इससे हमने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि हमने क्या करना चाहिए, डॉलर को फॉरवर्ड में बाय करना चाहिए। इसका मतलब क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे यूएस डॉलर्स। ठीक है, हम बोरो करेंगे यूएस डॉलर्स। क्वेश्चन में बोल रखा है आर्बिट्रेज कैसे एक्सप्लॉइट करेगा इस अपॉर्चुनिटी को, उसके लिए बोल रखा है क्या करना है, या तो 40 लाख रुपीज या फिर क्या दिया था यूएस डॉलर्स 83,312। यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर्स वो बोरो करेगा कितना 83,312। ठीक है, 83,312 यूएस डॉलर्स अगर वो बोरो करता है, ठीक है, 83,312 इतने डॉलर्स अगर वो बोरो कर रहा है, ठीक है, तो इससे कैसे आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, कैसे वो फायदा बना रहा है, ठीक है, कैसे उसको गेन हो रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। ये जो 83,312 यूएस डॉलर्स उसने बोरो किया है, ठीक है, इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 83,312 यूएस डॉलर जो उसने बोरो किया है उसके ऊपर क्या करना होगा, उसको 6 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा 83,312 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ रहा है देख लो, 83,312 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये आ जा रहा है 3,332.48। ओके, 3,332.48। ओके, पूरा मिला के कितना आ गया, 6 मंथ्स के बाद हमें कितना डॉलर्स का रिपेमेंट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल का 83,312 और इंटरेस्ट का 3,332.48, तो पूरा मिला के कितना हो गया 83,312 प्लस 3,332.48 कितना हो रहा है ये, क्या आ रहा है 86,644.48। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स हमें पूरा मिला के कितना पेमेंट करना रहेगा 86,644.48, इसमें प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट आ गया और इंटरेस्ट का पेमेंट भी आ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? हमने ये जो 83,312 यूएस डॉलर्स बोरो किए थे, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते रुपीज में। ठीक है, ये 83,312 यूएस डॉलर्स को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं रुपीज में। कितने रुपीज आ जाएंगे 83,312 मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट रेट क्या चालू था 1 यूएस डॉलर इज इक्वल्स टू व्हाट 48.0123। ठीक है, तो 83,312 मल्टीप्लाइड बाय 48.0123 कितने रुपीज आ रहे देखो, ये आ रहा है कैलकुलेटर पे करने पे 40 लाख। ठीक है, 40 लाख। ठीक है, हमने जो 83,312 यूएस डॉलर्स बोरो किए थे उसको हमने क्या करा रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ रहा है 40 लाख। ये 40 लाख रुपए को हम क्या करेंगे इन्वेस्ट कर दे रहे। ठीक है, ये 40 लाख रुपए को हम क्या कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे 6 मंथ्स में। ठीक है, इसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे 6 मंथ्स में, तो 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ रहा है 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 ये आ रहा है 2,40,000। ठीक है,
तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया था और उसके ऊपर 2,40,000 का जो ब्याज कमा लिया, पूरा मिला के कितना हो गया? ₹42,40,000। ठीक है, कितना? ₹42,40,000। बट हमने क्या कर रखा था? ठीक है, 180 डेज जो फॉरवर्ड था ना यूएस डॉलर्स का, वो हमने बाय कर लिया था। ठीक है, तो उसके बताना ये 42,40,000 रुपए से हम कितने यूएस डॉलर्स बाय कर पाएंगे एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स? हमने ऑलरेडी क्या रेट फिक्स कर लिया होगा? जो एक्चुअल रेट था 48.8190। ठीक है, 180 डेज फॉरवर्ड रेट जो था यूएस डॉलर का 48.8190, उस पर हमने क्या करा था? पहले ही नक्की कर लिया था कि 6 महीने बाद हम $1 खरीदेंगे कितने में? 48.8190 में। तो हमारे पास 42,40,000 रुपए, उससे हम कितने डॉलर्स बाय कर सकते हैं? हमारे पास जो 42,40,000 रुपीज है, उससे हम कितने डॉलर्स बाय कर पाएंगे? 42,40,000 डिवाइडेड बाय 48.8190। ओके, 42,40,000 डिवाइडेड बाय 48.8190, ये कितना आ रहा है? 86,851.43। ओके, तो हमारे पास जो 42,40,000 रुपए है, उससे हम कितने डॉलर्स बाय कर पा रहे? 86,851.43। और हमें 6 महीने के एंड में पूरा मिला के पेमेंट कितना करना था डॉलर्स में? 86,644.48 का ही करना था। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? हमारे पास कितना बच जाएगा? 86,851.43 माइनस 86,644.48, इतना क्या होगा? हमारे पास बच जाएगा, जो कि क्या है हमारा विदाउट एनी रिस्क कितना प्रॉफिट हम क्या कर पा रहे हैं? अर्न कर पा रहे हैं। कितना आ गया? 86,851.43 माइनस 86,644.48, कितना आ गया? 206.95। ठीक है, ये हमारा आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ गया 206.95 यूएस डॉलर्स। ये हमारा आर्बिट्रेज प्रॉफिट आया, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। डॉलर्स में कितना आ रहा है? 206.95 यूएस डॉलर्स। और अगर रुपीज में चाहिए, ठीक है, रुपीज में क्या करेंगे? 206.95 मल्टीप्लाइड 180 डेज फॉरवर्ड रेट जो यूएस डॉलर का गिवन था, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 206.95 मल्टीप्लाइड बाय 48.8190, कितना होगा ये? तो उससे आपका आ रहा है ये ₹10,103.09। ठीक है, 10,103.09 रुपीज। क्लियर है? ओके, एग्जाम में ये क्वेश्चन टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी पहले भी 8 मार्क्स के लिए। अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल है। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा? पहले तो आपको ये कमेंट करके बताना था कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। फिर हमने क्या करा कि 180 डेज फॉरवर्ड रेट यूएस डॉलर का क्या रहना चाहिए वो हमने कंप्यूट कर लिया। कैसे? इंटरेस्ट रेट पैरिटी के से। तो 180 डेज फॉरवर्ड रेट क्या रहना चाहिए था? 48.9356, बट एक्चुअल में 180 डेज फॉरवर्ड रेट कितना है? 48.8190। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 180 डेज फॉरवर्ड रेट है यूएस डॉलर का, वो क्या है? अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या करना चाहिए? डॉलर्स को क्या करना चाहिए? हमने फॉरवर्ड में बाय करना चाहिए। ठीक है, अंडर प्राइस्ड इसका मतलब क्या है? हमने डॉलर्स को बाय करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? बोरो कर ले रहे हैं यूएस डॉलर्स को। ठीक है, बोरो कर रहे हैं यूएस डॉलर्स को। अब क्वेश्चन में दिया था कि कितना अमाउंट बोरो करना है, तो 83,312 यूएस डॉलर्स हम क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने 83,312 यूएस डॉलर्स बोरो किया है, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 6 महीने का, वो भी हमने कंप्यूट किया। कितना है? 3,332.48। ठीक है, तो 6 मंथ्स के एंड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का मिला के हमें कितना पेमेंट करना रहेगा यूएस डॉलर्स में? 86,644.48। ठीक है, हमने जो 83,312 यूएस डॉलर्स बोरो किया था, उसको हम क्या कर रहे हैं? अब रुपीज में कन्वर्ट करा ले रहे स्पॉट में। ठीक है, जो हमने 83,312 यूएस डॉलर्स बोरो किया था, इसको हम क्या कर रहे हैं? रुपीज में कन्वर्ट करा ले रहे हैं। कितना हो जाएगा? 40 लाख। ठीक है, ये 40 लाख रुपए को हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसके ऊपर हम 6 महीने में कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं? 2,40,000 रुपए। ठीक है, 2,40,000 रुपीज। 6 मंथ्स के एंड में हमारे पास पूरा मिला के कितना रहेगा रुपए? 42,40,000 के 42,40,000।
एंड हमने क्या करा था ऑलरेडी स्टार्टिंग में, क्या करा था हमने 180 डेज फॉरवर्ड रेट वाला यूएस डॉलर जो था ना उसको बाय कर लिया था, ठीक है। तो हमने पहले ही नक्की कर लिया था कि 6 महीने के एंड में हम क्या करेंगे, $1 बाय करेंगे, कितना रुपए देके 48.8190 रुपीज देके हम क्या करेंगे, $1 बाय करेंगे। तो हमारे पास 42,40,000 रुपए, तो उससे हम कितने डॉलर्स बाय कर पाएंगे, 42,40,000 डिवाइडेड बाय 48.8190, कितना आ रहा है, जो कि 86,851.43, ठीक है। बट हमें तो कितने डॉलर्स की जरूरत थी, सिर्फ 86,644.48, और हमारे पास कितना आ जा रहा है, 86,851.43। तो हमें कितने का विदाउट एनी रिस्क प्रॉफिट हो जा रहा है, 86,851.43 माइनस 86,644.48, यानी कितना आ गया, 206.95 यूएस डॉलर्स, ठीक है। आर्बिट्रेज प्रॉफिट कितना आ गया, 206.95 यूएस डॉलर्स का, और रुपीज में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 डेज फॉरवर्ड रेट जो था उससे, ठीक है, 48.8190 से, तो रुपीज में कितना आ जा रहा है, 10,103.09, 10,103.09 या फिर 206.95 यूएस डॉलर्स। क्लियर है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले भी टेस्ट कर चुके हैं 8 मार्क्स के लिए, एंड अभी भी एग्जाम में आने की चांसेस क्या रहेगी, बहुत हाई रहेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ज्यादा कुछ ये है नहीं, स्टेप्स वगैरह याद रखो, क्या होगा, इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओ, ओके। अभी देखना, हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ABC Limited, an Indian-based company, has a subsidiaries in US and UK. Forecast of surplus funds for the next 30 days from 2 subsidiaries are as below. एक इंडियन बेस्ड कंपनीज का नाम क्या है, ABC लिमिटेड, उसकी 2 सब्सिडियरीज है, एक है यूएस में और एक है यूके में, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि यूएस में जो उसकी सब्सिडियरी है वहां पे कितना सरप्लस रहेगा, $12.5 मिलियन का, एंड यूके में जो उसकी सब्सिडियरी वहां पे कितना सरप्लस रहेगा, 6 मिलियन पाउंड्स का। फॉलोइंग एक्सचेंज रेट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो स्पॉट रेट गिवन है, 30 डेज फॉरवर्ड रेट गिवन है, डॉलर का भी एंड पाउंड का भी, ओके। एनुअल बोरोइंग ऑब्लिक डिपॉजिट रेट सिंपल आर इज अवेलेबल, रुपीज का है 6.4% ऑब्लिक 6.2%, डॉलर का 1.6% ऑब्लिक 1.5% एंड पाउंड का है 3.9% ऑब्लिक 3.7%, ठीक है। मतलब आपको रुपीज, डॉलर और पाउंड का तीनों का बोरोइंग और डिपॉजिट के रेट्स भी गिवन है। द इंडियन ऑपरेशन इज फोरकास्टिंग अ कैश डेफिसिट ऑफ रुपीज 500 मिलियन, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड दैट इंटरेस्ट रेट्स आर बेस्ड ऑन अ ईयर ऑफ 360 डेज, मतलब एक साल में कितने दिन अज्यूम कर रहे हैं, 360 दिन ही अज्यूम कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट, calculate the cash balance at the end of 30 days period in rupees for each company under each of the following scenarios ignoring transaction cost and taxes. पहला सिनेरियो क्या है, each company invests oblique finances its own cash balances oblique deficits in local currency independently, and second scenario क्या है, cash balances are pulled immediately in India and the net balances are invested oblique borrowed for the 30 days period, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, विच मेथड डू यू थिंक इज प्रीफरेबल फ्रॉम द पेरेंट कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ओके। तो यहाँ पे भी देखो क्या करना रहेगा, पहला सिनेरियो क्या बोल रहा है, हर कंपनी क्या कर रही है, अगर उसके पास कुछ सरप्लस होगा तो उसको क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर दे रही है उसकी लोकल करेंसी में, ठीक है। और अगर कुछ डेफिसिट होगा तो इतना बोरो कर ले रही है वही लोकल करेंसी में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यूएस में जो सब्सिडियरी है वहां पे क्या सरप्लस है, तो क्या करेंगे हम, ये जो 12.5 मिलियन यूएस डॉलर्स इसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, यूएस के अंदर ही। एंड यूके में भी क्या, यूके में भी जो सब्सिडियरी वहां पे भी सरप्लस है 6 मिलियन पाउंड्स का, इसे भी हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे यूके के अंदर ही, ओके। एंड इंडिया में क्या हो रहा है, 500 मिलियन रुपीज का डेफिसिट है, तो इतना हम क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे, 500 मिलियन रुपीज हम क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे, वैसा, ठीक है। पहला सिनेरियो ये। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर कोई जैसे यूएस डॉलर में सरप्लस है, यूएस की सब्सिडियरी में क्या है, सरप्लस आ रहा है, यूके की सब्सिडियरी में भी क्या हो रहा है, सरप्लस आ रहा है, तो उसको वहां की वहां इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसको यूएस और यूके में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पहले उसको इंडिया में लेके आएंगे, ठीक है। और इंडिया में नेट में जो भी आएगा, ठीक है, अगर सरप्लस आएगा तो उसको इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर डेफिसिट आएगा तो इतना अमाउंट नेट में बोरो कर लेंगे, ठीक है। वो सेकंड सिनेरियो। तो पहले हम क्या करें, फर्स्ट वाला सिनेरियो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पे इंडिया के केस में क्या था, 500 मिलियन रुपीस का डेफिसिट था, ठीक है। 500 मिलियन रुपीस का क्या है, कैश डेफिसिट है, तो इतना अमाउंट हमें क्या करना रहेगा, बोरो करना रहेगा, ठीक है।
500 मिलियन रुपीज हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा, 30 दिन का। ठीक है, 30 दिन का इंटरेस्ट वो आ जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, बोरोइंग का रेट कितना है रुपीज का, बोरोइंग का रेट है 6.4%, तो 500 मिलियन रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 6.4% मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360 कितना आ रहा है देख लो, 500 मल्टीप्लाइड बाय 6.4% मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आ रहा है 2.667। ठीक है, 2.667 मिलियन रुपीज। ओके, 2.667 मिलियन रुपीज। तो यहां पे क्या हो रहा है, 500 मिलियन रुपीज हमने बोरो किया और उसके ऊपर 30 दिन का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2.667 मिलियन रुपीज। ठीक है, तो 30 दिन के एंड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का मिला के हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 500 प्लस 2.667, कितना हो गया 502.667। ठीक है, ये आउटफ्लो है, इतना आउटफ्लो होगा। ठीक है, 30 डेज के एंड में इतना आउटफ्लो करना रहेगा, प्रिंसिपल का 500 मिलियन रुपए एंड इंटरेस्ट का 2.667 मिलियन रुपीस। क्लियर? यूएस में जो सब्सिडियरी है वहां पे क्या आया था, आपका सरप्लस था। ठीक है, यूएस में जो सब्सिडियरी है वहां पे क्या आया था, सरप्लस कितना, 12.5 मिलियन डॉलर्स का। ठीक है, डॉलर्स 12.5 मिलियन। ठीक है, पहले वाले सिनेरियो में तो क्या हो रहा था, वहां की लोकल करेंसी में हम क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट या बोरो कर रहे थे, तो क्या होगा, ये जो 12.5 मिलियन डॉलर्स का सरप्लस है, ठीक है, डेफिसिट था, तो हमने बोरो किया था। ठीक है, डेफिसिट था, इस वजह से हमने क्या किया था, बोरो किया था, लिख भी दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सरप्लस है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे 12.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का सरप्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट कर देंगे यूएस के मार्केट में। कितना आ जाएगा, कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे हम 30 डेज में, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय, डिपॉजिट का रेट कितना है डॉलर्स का, 1.5%, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5% मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, कितना आ रहा है देख लो, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5% मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, क्या आ रहा है, 0.015625, ओके, मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो 30 डेज के एंड में कितना हो जाएगा, 12.5 मिलियन यूएस डॉलर्स हमने इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आ गया, 0.01565। ठीक है, तो अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही देखें तो ये आ रहा है 12.516। ठीक है, 12.516 मिलियन यूएस डॉलर्स इनफ्लो। ठीक है, या फिर नहीं करते हम कुछ भी, राउंडिंग ऑफ जैसा है वैसे की वैसे रहने देते, तो क्या होगा, 12.51565। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आगे और डेसिमल्स है नहीं, इतने डेसिमल है, तो राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहे, इतना आगे इतना ही रहने दे रहे। कितना आ रहा है, 12.51565 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, इतने का इनफ्लो है। तो रूपी टर्म्स में हम कैसे कर पाएंगे इसको, रूपी टर्म्स में। ठीक है, आपको देखो 30 डेज फॉरवर्ड रेट भी गिवन था, 30 डेज फॉरवर्ड रेट भी आपको गिवन है। ठीक है, बीड कितना है 0.0217 एंड आस्क कितना है 0.0150। ठीक है, बीड कितना है 0.0217 एंड आस्क कितना है 0.0150, कितना रुपीस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमें डॉलर बेचना है। ठीक है, डॉलर हमें बेचना है, तो कौन सा लेंगे, 0.0217 लेंगे कि 0.0150 लेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है, हमारे पास 30 डेज के एंड में जो हमारी यूएस में सब्सिडियरी, वहां पे कितना डॉलर आ रहा है, 12.51565 मिलियन यूएस डॉलर्स आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉलर को बेचेंगे। ठीक है, तो डॉलर को बेचेंगे, यानी कौन सा रेट लेने वाले हैं यहाँ पे हम, 0.0217। ठीक है, 0.0217, कितना रुपीस आ जाएगा देखना, इसको रुपीस में करना है, तो 12.515625 डिवाइडेड बाय 0.0217। ठीक है,
ये वैसे भी आपका बीड और आस्क रेट नहीं है, ठीक है, उसने बीड आस्क दिया ही नहीं, सिंपल ही दिया था, स्पॉट रेट दिया था यूएस डॉलर का, 30 डेज फॉरवर्ड रेट गिवन है, बीड और आस्क तो गिवन है ही नहीं, ठीक है, तो आपको वो चीज करने की तो जरूरत थी नहीं, ये आपको डॉलर्स के रेट गिवन थे और ये आपको पाउंड के रेट गिवन थे, ठीक है, यहाँ पे बीड आस्क वैसे भी देखने की जरूरत थी नहीं, सिर्फ आपको क्या करना था, सिंपली 30 डेज फॉरवर्ड रेट आपको गिवन था डॉलर पर रुपीज का 0.0217, तो क्या होगा, अगर 30 डेज के एंड में हमारे पास में 12.51565 मिलियन यूएस डॉलर्स का क्या है, सरप्लस है, मतलब पूरा मिला के इनफ्लो है, तो इससे कितना रुपीस आ जाएगा, 12.51565 मिलियन यूएस डॉलर्स डिवाइडेड बाय 0. कितना था, 0217 डिवाइडेड बाय 0.0217, ठीक है, वो गलती से बीड और आस्क रेट लगा था वहां पे, वो दिया जो था, ठीक है, बट जैसे ही समझा कि 0.0217 एंड 0.0150 इतना ज्यादा स्प्रेड कभी नहीं रहता है, ठीक है, तो उससे समझ में आ गया कि आपको बीड आस्क रेट यहाँ पे अलग से गिवन था ही नहीं, सिर्फ क्या था, सिंपली आपको स्पॉट रेट और 30 डेज फॉरवर्ड रेट इतना ही गिवन था, बीड आस्क गिवन था ही नहीं, ठीक है, तो कितना रुपीस आ जाएगा ये, 12.51565 डिवाइडेड बाय 0.0217 कितना आ रहा है, रुपीज 576.757 मिलियन, ठीक है, 576.757 मिलियन रुपीस, ओके। यूके के इसमें भी देखो वैसे ही देख लेते हैं, कितना सरप्लस है, 6 मिलियन पाउंड्स का सरप्लस है, तो इसे हम क्या करेंगे, यूके के मार्केट में ही इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, तो 30 दिन में कितना इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे इसके ऊपर हम, 30 दिन में कितना इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय, यूके में डिपॉजिट का रेट कितना है, 3.7%, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.7% मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360 कितना आ रहा है देखो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.7% मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आ रहा है पाउंड्स में आएगा, ठीक है, पाउंड्स में आएगा 0.0185 मिलियन पाउंड्स, ओके, तो 30 डेज के एंड में कितना हो जाएगा, 6 प्लस 0.0185 कितना हो गया, 6.0185 मिलियन पाउंड्स, तो रुपीज में कितना आ जाएगा, वही 30 डेज फॉरवर्ड रेट कितना गिवन है पाउंड्स का देखना, 0.0150, यहाँ पे भी क्या है, बीड आस्क नहीं गिवन है, सिर्फ आपको सिंगल रेट ही गिवन है 0.0150, कितना रुपीज आ जाएगा, 6.0185 मिलियन पाउंड से कितना रुपीज आ जाएगा, 6.0185 डिवाइडेड बाय 0.0150 कितना हो रहा है, ये आ रहा है 401.233 मिलियन रुपीस, ठीक है, 401.233 मिलियन रुपीस, ये इनफ्लो है, यहाँ पे भी इनफ्लो है, तो नेट में कितना आ गया, यहाँ पे आउटफ्लो आ रहा था, यहाँ पे इनफ्लो आ रहा है, यहाँ पे इनफ्लो आ रहा है, तो नेट में क्या हो गया देख लो, 576.757 प्लस 401.233 माइनस 502.667 कितना हो गया, 475.323, ठीक है, नेट इनफ्लो, ठीक है, रुपीज इन मिलियन कितना आया, 475.323, ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हमने, यहाँ पे बस नॉर्मली था वो, जहां जहां पर इनफ्लो उसको ऐड कर दिया, जो आउटफ्लो था उसको सेपरेट कर दिया, 576.757 प्लस 401.233 माइनस 502.667, ठीक है, ये एडलेस वगैरह करने पे कितना आ रहा है, 475.323 नेट में इनफ्लो आ रहा है, ओके, ये फर्स्ट सिनेरियो का हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, ओके, बीड आस्क वगैरह भी गिवन नहीं था, तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन से इससे डिवाइड करना है, कौन से इससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं था, सिंपल एकदम था, ओके। देन सेकंड सिनेरियो क्या है, कैश बैलेंसेस आर पुल्ड इमीडिएटली इन इंडिया एंड द नेट बैलेंसेस आर इन्वेस्टेड ऑब्लिक बोरोड फॉर द 30 डेज पीरियड, ठीक है, ये तो अभी हमारा फर्स्ट वाला सिनेरियो हुआ, ये सिनेरियो नंबर ए जो था वो हमने कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, सिनेरियो बी जो इसको कर रहे हैं,
उस केस में क्या होगा, इंडिया में तो क्या है, डेफिसिट है, ठीक है, कितने का, 500 मिलियन रुपीस का। यूएस में जो सब्सिडियरी वहां पे क्या है, सरप्लस था, बट अब वह क्या कर रहे हैं, वो जो सरप्लस फंड्स है उसको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको क्या कर रहे हैं, पहले इंडिया में लेके आ जा रहे हैं, और बाद में क्या करेंगे, अगर नेट में कुछ हमारे पास क्या होगा, पैसा रहेगा तो इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर डेफिसिट आएगा तो क्या करेंगे, इतना बोरो कर लेंगे। तो कितना है सरप्लस यूएस की सब्सिडियरी में, 12.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का, ठीक है। तो रुपीज में कितना हो जाएगा, 12.5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, स्पॉट रेट देखना पड़ेगा, स्पॉट रेट कितना है, 0.0215, बिड़ा नहीं है, सिर्फ आपको एक ही रेट गिवन है, स्पॉट में भी 0.0215, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 0.0125, सॉरी 215, 0.0215 कितना आ रहा है, देखो डिवाइड करने पे 12.5 डिवाइडेड बाय 0.0215, ये आ रहा है 581 के 581.395 मिलियन रुपीस, ठीक है। 12.5 मिलियन यूएस डॉलर्स को हमने क्या करा, रुपीस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 12.5 मिलियन यूएस डॉलर्स को हमने रुपीस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जहां डेफिसिट है उसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, और जो सरप्लस है उसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहे, ठीक है। वैसा यूके में भी क्या था, 6 मिलियन पाउंड्स का सरप्लस था, बट अब उसको वहां पे इन्वेस्ट ना करते क्या कर रहे, पहले इंडिया में लेके आ रहे, क्या होगा, 6 मिलियन पाउंड्स जो है उसको भी रुपीस में कन्वर्ट कर लेते। तो स्पॉट रेट कितना गिवन है पाउंड का, स्पॉट रेट पाउंड का कितना गिवन है, 0.0149 डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 6 मिलियन पाउंड्स डिवाइड बाय 0.0149 कितना आ रहा है, ये आपका आ गया 402.685 मिलियन रुपीस, ओके। ये भी सरप्लस है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख रहे, जहां जहां पे डेफिसिट है वहां पे ब्रैकेट में, जहां पे सरप्लस है उसको नॉर्मल। कितना आ गया देख लो, स्टार्टिंग में 500 मिलियन का कैश डेफिसिट इंडिया में था, यूएस में जो सरप्लस था उसको क्या करा, इंडिया में लेके आ गए, तो कितना रुपीस हो गया, 581.395 मिलियन रुपीस। एंड यूके में भी जो सरप्लस था उसको भी इंडिया में लेके आ गए, तो कितना रुपीस हो गया, 402.685 मिलियन रुपीस। नेट में कितना आ रहा है, 581.395 प्लस 402.685 माइनस 500 कितना हो गया, 484.08 मिलियन रुपीस, ठीक है। नेट में इतना आ रहा है, मंथ के स्टार्टिंग में इतना आ रहा है 484.08 मिलियन रुपीस। ये क्या करेंगे हम, इसको नेट में इनफ्लो आ रहा है तो इतने अमाउंट को हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे इंडिया के अंदर। इंडिया में क्या रेट से इन्वेस्ट करेंगे, डिपॉजिट का रेट क्या है इंडिया के अंदर, इंडिया में डिपॉजिट का रेट कितना है, 6.2%, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आ जा रहा है, देखो 30 दिन का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 484.08 मल्टीप्लाइड बाय 6.2% मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360 कितना हो रहा है, कर लो कैलकुलेटर पे, ये आ रहा है 2.5011, ठीक है, रुपीज 2.5011 मिलियन रुपीज, ठीक है। तो 30 डेज के एंड में, 30 डेज के एंड में पूरा मिला के रुपी कितना हो जाएगा, 484.08 मिलियन रुपीज प्लस ये जो 30 दिन का इंटरेस्ट है वो 2.5011 कितना हो गया, ऐड कर दिया, तो ये आ रहा है 486.5811, ठीक है, मिलियन रुपीस, ओके। सेकंड वाले सिनेरियो में क्या बोल रहे थे कि अगर कोई सब्सिडियरी में सरप्लस होगा भी तो क्या करेंगे, उसको उधर के मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इंडिया में लेके आएंगे, और बाद में क्या होगा, इंडिया में नेट में अगर सरप्लस आ रहा होगा तो इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर डेफिसिट आ रहा होगा तो बोरो कर लेंगे इतना। तो अगर वैसा कर रहे हैं तो उस केस में 30 डेज के एंड में कितना रुपीस आ रहा है, 486.5811 मिलियन रुपीस, ओके। एंड फर्स्ट वाले सिनेरियो में कितना आया था आखिरी में, 475.323, कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, सिनेरियो नंबर बी में, ठीक है। सिनेरियो बी में क्या हो रहा है कि 30 डेज के एंड में जो रुपीज आ रहे हैं, ठीक है, आखिरी में वो कितना किस में ज्यादा है, सिनेरियो बी में। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा, सिनेरियो बी।
तो ये पूछा था विच मेथड डू यू थिंक इज प्रीफरेबल फ्रॉम द पेरेंट कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। कैश बैलेंसेस को पूल करके इंडिया में बुला लेना, ठीक है, और बाद में नेट बैलेंसेस को इंडिया में इन्वेस्ट करना, ये ऑप्शन क्या रहेगा, पेरेंट कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ 30 डेज पीरियड कैश बैलेंस कहां पे ज्यादा आ रहा है, सिनेरियो बी के अंदर। आंसर क्या रहेगा, सिनेरियो बी। समझ में आई नहीं ये चीज, क्योंकि सिनेरियो ए में 30 डेज के एंड में रुपी का जो बैलेंस आ रहा था कितना आ रहा था, 475.323 मिलियन रुपीस, एंड सिनेरियो बी में 30 डेज के एंड में जो रुपीस का बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 486.5811 मिलियन रुपीस। तो कहां पे ज्यादा आ रहा है, सिनेरियो बी। कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनेरियो बी, ठीक है। वही कंपनी में मतलब जहां पे सब्सिडियरी में सरप्लस आ रहा है वही उधर के मार्केट में इन्वेस्ट ना करते क्या करना चाहिए, वो पैसा पहले इंडिया में बुलाओ और इंडिया में क्या करो, नेट बैलेंस, अगर नेट में सरप्लस आ रहा है तो इन्वेस्ट करो, और अगर नेट में डेफिसिट आ रहा है तो बोरो करो, ठीक है। वो वाला ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, क्वेश्चन नंबर 16। XY Limited is engaged in large retail business in India. It is contemplating for expansion into a country of Africa by acquiring a group of stores having the same line of operation as that of India. The exchange rate for the currency of the proposed African country is extremely volatile. Rate of inflation is presently 40% a year. अफ्रीका में इन्फ्लेशन का रेट कितना है, 40%। इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करेंटली 10% अ ईयर। इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट कितना है, 10%। मैनेजमेंट ऑफ XY लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दिस रेट्स लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। ओके। एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज इन रियल टर्म्स इन इंडिया एज वेल एज अफ्रीकन कंट्री फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज, ठीक है। पहले 3 साल में इंडिया में और अफ्रीकन कंट्री में भी जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज है रियल टर्म्स में वो आपको गिवन है, ठीक है। जैसे इंडिया में जो है वो कितना है, -50,000 ईयर 0 में, ईयर 1 में -1500, ईयर 2 में -2000, ईयर 3 में -2500, ठीक है। एंड अफ्रीकन रेंट्स में जो है ईयर 0 में कितना है, 2 lakhs, ईयर 1 में 50,000, ईयर 2 में 70,000, ईयर 3 में 90,000। ओके। XY Limited assumes the year 3 nominal cash flows will continue to be earned each year indefinitely. ईयर 3 के एंड में जो नॉमिनल कैश फ्लो आएगा वही क्या होगा आगे के लिए भी, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 क्या होगा आगे कंटिन्यू करते जाएगा। इट इवेल्युएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग नॉमिनल कैश फ्लोज एंड अ नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। ये जो आपको रियल कैश फ्लोज गिवन थे ना, इसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा नॉमिनल कैश फ्लोज में। द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज अफ्रीकन रेंट 6 to ₹1। ओके, आपको प्रेजेंट एक्सचेंज रेट भी गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट considering the following. First, African rent cash flows are converted into rupees and discounted at a risk adjusted rate. All cash flows for these projects will be discounted at a rate of 20% to reflect its high risk. Ignore taxation, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग का रेट है 20%, बट आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना रहेगा, जो रियल कैश फ्लोज है उसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा किसमें, नॉमिनल कैश फ्लोज, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे रियल कैश फ्लोज को आपको नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या होगा, यहां पे देखो रियल कैश फ्लो nth ईयर का, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रियल कैश फ्लो जो भी है nth ईयर का मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन का रेट जो भी है टू द पावर n, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, नॉमिनल कैश फ्लो nth ईयर का, ठीक है। जैसे यहां पे देखना आपको इंडियन ऑपरेशंस जो है, ठीक है, उधर के प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज क्या गिवन है, ईयर 0 का -50,000, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर, ओके। ईयर 0 का कितना है, -50,000, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, आउटफ्लो, ओके। ईयर 1 में कितना है, -1500, ठीक है। देन ईयर 2 में कितना है, -2000,
एंड ईयर 3 में कितना है -2500। ये रियल है, तो देखो हम नॉमिनल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नॉमिनल में क्या होगा, जस्ट अभी देखो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा, तो क्या होगा -50,000 मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन का रेट क्या है इंडिया में 10%, ठीक है। -50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% यानी क्या हो गया 0.1, तो 1 + 0.1 यानी क्या हो गया 1.1 टू दी पावर n कितना है यहाँ पे 0, ईयर 0 होता है, n की जगह क्या पुट कर दिए 0, कितना आएगा -50,000। क्लियर। फर्स्ट ईयर का नॉमिनल कैश फ्लो कितना होगा -1500 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 टू दी पावर 1, कितना हो रहा है देख लो, तो ये हो गया -1650। सेकेंड ईयर का नॉमिनल कैश फ्लो कितना होगा -2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का स्क्वायर, कितना हो रहा है ये 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का स्क्वायर, ये हो रहा है -2420। और ईयर 3 का नॉमिनल कैश फ्लो कितना आ रहा है -2500 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का क्यूब, कितना हो गया ये, कैलकुलेटर पे कर लो फास्ट, तो कितना हो रहा है ये -3327.5। ओके, ये रुपीज में इन थाउजेंड्स, ये भी क्या है रुपीज इन थाउजेंड, ठीक है। वैसे ही देखना आपको अफ्रीका में भी जो हमारे ऑपरेशन स्टार्ट किए उसके प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज गिवन थे रियल टर्म्स में, उसको अब हम क्या करेंगे नॉमिनल टर्म्स में कन्वर्ट कर ले रहे। तो रियल टर्म्स में क्या गिवन है, पहले तो रियल टर्म्स में क्या गिवन है -2,50,000 70,000 90,000, ठीक है, लिख ले रहे अफ्रीकन रेंट्स इन थाउजेंड -2 लाख, देन फिर कितना है 50,000 70,000 90,000 50,000 70,000 90,000, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे नॉमिनल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, इजीली हो जाएगा। सिर्फ क्या रहेगा अफ्रीका कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट कितना था 40%, ठीक है, तो अब यहाँ पे 10%, इंडिया में कितना था 10%, यहाँ पे कितना है 40%, तो 40% यानी कितना हो गया 0.4, ये कितना हो जाएगा -2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.4 टू दी पावर 0, तो कितना होगा -2 लाख ही आएगा पहले साल ईयर 0 के लिए, तो -2 लाख, ठीक है। ईयर 1 के लिए 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 टू दी पावर 1, कितना होगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, कितना हो गया 70,000। ईयर 2 के लिए 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 का स्क्वायर, कितना हो रहा है देख लो, तो हो रहा है 1,37,200, ठीक है। एंड ईयर 3 के लिए 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 का क्यूब, ये कितना हो गया 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 का, क्या रहा है 2,46,960, ठीक है 2,46,960। अब क्या करना रहेगा हमने जो नॉमिनल कैश फ्लोज अफ्रीकन रेंट्स में फाइंड कर रखे हैं, ठीक है, उसको हमें क्या करना होगा रूपी टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें एक्सचेंज रेट लगेगा। एक्सचेंज रेट जो है क्वेश्चन में सिर्फ प्रेजेंट एक्सचेंज रेट ही गिवन है, बट हम क्या कर सकते हैं इजीली जो है ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का भी एक्सचेंज रेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इंटरेस्ट रेट पैरिटी केस से, ठीक है। एक बार एक्सचेंज रेट फाइंड कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट अफ्रीकन रेंट पर रुपी, ठीक है, मतलब 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी अफ्रीकन रेंट्स। प्रेजेंट एक्सचेंज रेट कितना गिवन था 6, ठीक है, कि 1 रुपी जो है 6 अफ्रीकन रेंट्स के बराबर। अब देखना ईयर 1 में, ठीक है, ईयर 1 में एक्सचेंज रेट कितना रहेगा, ठीक है, मतलब वही एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एक्सचेंज रेट क्या रहेगा। तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट रेट पैरिटी कैसे कर रहे तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 1 पॉइंट, इन्फ्लेशन रेट किसका पहले अफ्रीकन कंट्री का, ऊपर क्या अफ्रीकन रेंट्स, नीचे क्या है रुपी, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 1, कितना आ रहा है देख लो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 डिवाइडेड बाय 1.1,
ये आ रहा है 7.636। ओके, देन सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। तो सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 9.719, और थर्ड ईयर के एंड में 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब। तो ये कितना हो गया, देखो कैलकुलेटर पे कर लो फास्ट। यार 12.370, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर रहे तो 12.370। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 का क्यूब करोगे तो 2.744 आ रहा है डिवाइडेड बाय 1.331, 12.3696। तो वही 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ रहा है 12.370। ओके, तो यहाँ पे देखना ये जो है -2 लाख, ठीक है, और प्रेजेंट एक्सचेंज रेट कितना है 6, तो रुपीज में कितना आ जाएगा, रुपीज में कितना आएगा, -2 लाख डिवाइडेड बाय 6, -2 लाख डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया 33,333.33 माइनस, वैसे 70,000 डिवाइडेड बाय 7.636, ठीक है। अफ्रीकन रेंट्स को बेसिकली हम रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो नॉमिनल कैश फ्लोज आए थे अफ्रीकन रेंट्स में आए थे, आपको अब एक्सचेंज रेट भी पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अफ्रीकन रेंट्स को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। -2 लाख डिवाइडेड बाय 6 करने पे क्या है -33,333.33, देन 70,000 डिवाइडेड बाय 7.636, ये कितना आ रहा है 9167.10, ठीक है। देन 1,37,200 1,37,200 डिवाइडेड बाय 9.719, ये कितना आएगा 14,116.68, ठीक है, 14,116.68, और आखिरी में 2,46,960 डिवाइडेड बाय 12.370, ये कितना आ रहा है 19,964.4। ओके, तो ये वाले जो नॉमिनल कैश फ्लोज थे और ये अभी हमने जो नॉमिनल कैश अफ्रीकन रेंट्स वाले जो रुपीस में कन्वर्ट कर लिए, इन दोनों का एडिशन देखो कितना आ रहा है, एडिशन, इसको नाम दे दिए लेट्स सपोज करो 1, इसको नाम दे दिए 2, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, ठीक है। नॉमिनल कैश फ्लोज रुपीज में ही है बट अब दोनों का एडिशन, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड कितना हो गया -50,000 प्लस -33,333.33, यानी कितना हो जाएगा -83,333.30, देन -1650, ठीक है, प्लस 9167.10, कितना हो जाएगा 7,517.10, ठीक है। देन इसका एडिशन करो -2420 प्लस 14,116.68, ये कितना आ रहा है 11,696.68, ठीक है। देन -3327.5 प्लस 19,964.43, ये कितना आ रहा है, कर लो कैलकुलेटर पे फास्ट, तो ये हो जाएगा 16,636.9, ओके। तो अफ्रीका कंट्री में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके नॉमिनल कैश फ्लोज अफ्रीकन रेंट्स में थे, उसको हमने क्या करा रुपीस में कन्वर्ट कर लिया। इंडिया में जो ऑपरेशंस हो रहे थे उसके नॉमिनल कैश फ्लोज तो ऑब्वियस है रुपीस में रहेंगे, इन दोनों का एडिशन कर लिया और वो भी हमारा अब आ चुका है, ठीक है। ये वाली रो में वो भी पूरा आ चुका है, ठीक है। डिस्काउंटिंग का रेट हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना है 20%, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 20%, कितना आएगा, ये तो 1 रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.2,
ये 0.833, फिर है 0.694 और फिर है 0.579। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएगी -83,333.33, देन 7517.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.833 कितना आ रहा है 6261.74 के बाद 11,696.68 मल्टीप्लाइड बाय 0.694 ये कितना आ रहा है 8117.50 एंड 16,636.93 मल्टीप्लाइड बाय 0.579 क्या आ रहा है 9632.7। ओके, आपको क्या बोला था कि ईयर 3 में जो नॉमिनल कैश फ्लोज आ रहे हैं वही आगे क्या होंगे कंटिन्यू होने वाले, ईयर 4 में भी इतना, ईयर 5 में भी इतना, ईयर 6 में भी इतना ही, एंड सो ऑन फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां पे देखना ये 4th ईयर के एंड में, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी नॉमिनल कैश फ्लोज कितना रहेगा, सेम इतना ही रहेगा जो ईयर 3 के एंड में आया था। ईयर 3 के एंड में कितना आया था 16,636.93, 16,636.93। ये क्या हो रहा है, सेम आगे कंटिन्यू हो रहा है। इसका जब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा 3rd ईयर के एंड में आ जाएगा। ठीक है, 4th ईयर के एंड में जो कैश फ्लो, 5th ईयर के एंड में जो कैश फ्लो, 6th ईयर के एंड में जो कैश फ्लो एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट टाइम पे। इसका जब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, नॉर्मल हमारा फॉर्मूला यूज करके, तो क्या होगा 3rd ईयर के एंड में आ जाएगा टर्मिनल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो उसमें क्या होगा सिर्फ 3 साल की नहीं आएगी ना प्रेजेंट वैल्यूज पे, क्या होगा आगे की भी आने वाली है तो उसको भी ले लेंगे। -83,333.33 प्लस 6261.74 प्लस 8117.50 प्लस 9632.78 प्लस, ध्यान से देखना अब क्या होगा 16,636.93। ठीक है, 16,636.93 डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग का रेट क्या है 0.2। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो भी हमारे कैश फ्लोज थे इसको डिस्काउंट करके हमने क्या करा 3rd ईयर के एंड पे लेके आ गए। अब क्या होगा 3rd ईयर के एंड से इसको 0th ईयर पे लेके आना रहेगा। ठीक है, 3rd ईयर से हमें इसको 0th ईयर पे लेके आना रहेगा, तो और फर्दर डिस्काउंट करना रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.2 का क्यूब। एक बार तो इसको ऐड कर लो, 6261.74 प्लस 8117.50 प्लस 9632.78 माइनस 83,333.33 यार -59,321.31 प्लस 16,636.93 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.2 का क्यूब, ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है कितना है 0.579, यूज करो मल्टीप्लाइड बाय 0.579। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 16,636.93 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.579, तो ये आ रहा है 48,163.91। ठीक है, ये पूरा मिला के कितना आ रहा है 48,163.91। ये चीज समझ में आई ना। 4th ईयर के एंड में कैश फ्लो क्या है 16,636.93, 5th ईयर के एंड में भी कैश फ्लो कितना रहेगा 16,636.93, 6th ईयर के एंड में भी क्या रहेगा सेम एंड सो ऑन, और ये कब तक कंटिन्यू हो रहा है इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, इसका परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा, कैश फ्लो ग्रोइंग परपेचुइटी भी नहीं क्या आपका नॉर्मल परपेचुइटी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या रहेगा कैश फ्लो का अमाउंट डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग का रेट। तो उससे क्या होगा हम 4th ईयर से 3rd ईयर पे आ गए।
आपके जो कैश फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 4th ईयर के एंड से, ठीक है, और वो क्या हो रहा था, इन्फिनिट टाइम पीरियड तक चल रहे थे। तो जब आप इनका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे तो आप कहाँ पे आ गए, 3rd ईयर के एंड पे आ गए, ठीक है। वो कितना आ रहेगा 3rd ईयर के एंड पे, 3rd ईयर के एंड पे कितना आ गया 16,636.93 डिवाइडेड बाय 0.2। 3rd ईयर के एंड से आपको 0th ईयर पे आना है, मतलब 1st ईयर के स्टार्टिंग पे आना है। क्या करना रहेगा, उसको फर्दर डिस्काउंट करना रहेगा, ठीक है। इसके लिए क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.2 का क्यूब। ये पूरे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये पूरे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 48,163.9, ठीक है। कितना आ गया देखो अब 48,163.91 माइनस 59,321.31, ये आ रहा है माइनस 11,157.4 रुपीज इन 1000। यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आता था, इसका मतलब क्या आता था, प्रोजेक्ट फिजिबल, बट नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ओके, अफ्रीका कंट्री में हमने जो हमारे क्या करा है, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे क्या हो रहा है, हमारा जो हमें ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, बल्कि वेल्थ क्या हो रही है, इरोड हो रही है, वो बोल सकते हैं वैसे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। कितना है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, माइनस 11,157.4, ठीक है, एंड वो थाउजेंड्स में, क्योंकि आपको जो भी पूरी अमाउंट गिवन थी पूरे क्वेश्चन में क्या थी, रुपीज इन थाउजेंड्स थी, तो ये भी क्या है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू भी किस में है, रुपीज इन थाउजेंड्स, ओके, क्लियर है। बट इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, पहले तो आपको जो कैश फ्लोज गिवन थे वो रियल कैश फ्लोज थे, उसको रियल से हमने किस में कन्वर्ट किया, नॉमिनल में, ठीक है। उसके अलावा क्या था, आपको प्रेजेंट एक्सचेंज रेट ही गिवन था, आगे के एक्सचेंज रेट गिवन नहीं थे, बट उसको हम इजीली फाइंड कर पाए, कैसे, इंटरेस्ट रेट पैरिटी केस से, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आपके जो अफ्रीका कंट्री में, ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसके जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज थे वो रियल टर्म्स में थे, उसको आपने नॉमिनल टर्म्स में भी ला लिया, बट वो भी किसमें, अफ्रीकन रेंट में। तो अफ्रीकन रेंट से आपको उसमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ा, रुपीज में लेके आना पड़ा, ठीक है। अफ्रीकन रेंट से रुपीज में लेके आने के लिए क्या था, एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ रही थी, और एक्सचेंज रेट हमने कैसे फाइंड किया, इंटरेस्ट रेट पैरिटी से, क्लियर, ठीक है। तो देखो अभी हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सब बढ़िया क्वेश्चंस थे, एग्जाम में टेस्ट हो सकते हैं 8 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको इन पर्टिकुलर कोई पहले क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ठीक है, मतलब आपको डाउट जा रहा है, आपने खुद से सॉल्व करके देखा, और अगर आपको कोई डाउट जा रहा है तो आप उसको क्या करना, कमेंट में लिख देना, या टेलीग्राम चैनल में क्या करना, पोस्ट कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, पहले वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा, ओके। अभी भी क्या हुआ था, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये स्टूडेंट्स के मैसेजेस वगैरह आए थे कि पहले ये कवर करने के लिए, इसके पहले मैंने ये कवर किया। अभी भी अगर आप लोग के पहले कोई मैसेज आ जाता है कि ये वाला क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है, तो उसको मैं पहले कवर कर लूंगा, और बाद में जो क्वेश्चन है उसको बाद में कवर करते जाऊँ, ओके। बट ये क्वेश्चन सिंपल ही है, ठीक है। जो भी आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत टफ क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस ही थे, ठीक है, बट वही एग्जाम में टेस्ट होते हैं इस टाइप के पूरे क्वेश्चंस, एंड 8 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट दे रखी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस, अगर आप पूरे करके जाते हो, जैसे 27 क्वेश्चंस दिए मैंने पूरे मिला के फॉरेक्स के, अगर ये 27 क्वेश्चंस आप बढ़िया से कर लेते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि जो 2 क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा वो फॉरेक्स के 2 क्वेश्चंस पूछता है जनरली फॉरेक्स के 8 मार्क्स के 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 मार्क्स का वेटेज अराउंड होता है आपका फॉरेक्स का, ओके, 16-20 मार्क्स का। तो 2 क्वेश्चंस पूछेगा तो बहुत हाई चांस है कि दोनों क्वेश्चंस जो है, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दे रखे 27 क्वेश्चंस, इसमें से कोई ना कोई पूछ ले, ठीक है। फिगर्स वगैरह चेंज होके आएगी, वरना वर्डिंग्स वगैरह भी आपको एग्जैक्ट सेम मिल सकती है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को तो भी एक बार की पूरा बढ़िया से करके जाना रहेगा, ओके। तो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है और क्वेश्चंस इसके कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।